জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিমাত নেকি? কিন্তু দেখা যায় যে ইয়াত বহুত খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ তাতে অন্তৰ্ভুক্ত আছে। हमारे अपने ही देश में अब धर्म भी देखेंगे जनजातियों में। अब असम में आदिवासियों से एसटी का दर्जा छीनने की एक नई साजिश चल रही है। नाम बदलो, धर्म बदलो, पर हक मत बदलो। और लगता है अब ये भी मंजूर नहीं है कुछ लोगों को। असम में कुछ नेताओं को ये खटकने लगा है कि आदिवासी अगर क्रिश्चियन धर्म अपना ले तो उन्हें एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। और हाँ, आप हमारे क्रिश्चियन म्यूजिक चैनल पंकज WTL को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट स्पिरिचुअल मसीह गीत मिलेंगे और आपकी आत्मिक उन्नति में आपके काम आएंगे। वो चंगा करने वाला, वो यीशु है निराला, वो जीवन देने वाला, वो खुदा है निराला। MP कामाख्या प्रसाद तासा ने बयान दिया है कि क्रिश्चियन आदिवासी ST नहीं रह सकते। জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিমাত নেকি? নহয়, চাহ জনজাতিৰ এটা কথা কওঁ, এইটো কথা ক'লে ভাল নহ'ব। জনজাতিকৰণটো চাহ বাগিচাৰ মানুহে ডিজাৰ্ভ কৰে। 36টা জনগোষ্ঠী আছে যি চাহ জনজাতি হ'ব পাৰে, কিন্তু দেখা যায় যে ইয়াত বহুত খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ তাতে অন্তৰ্ভুক্ত আছে। আচ্ছা, এটা কনফ্লিক্ট হৈ আছে ভিতৰত, হিন্দু ভাৰ্চেছ খ্ৰীষ্টিয়ান বহুত দিনৰ পৰা আছে। আদিবাসী হ'ব নে চাহ জনজাতি হ'ব? কোনোবা যদি চাওতাল হয়, কোনোবা যদি মুণ্ডা হয়, কোনোবা উৰা হয়, আপুনি কোনোবা যদি অষ্ট্ৰিক হয়, কোনোবা যদি দ্ৰাবিড় হয়, এনেকুৱা কনফ্লিক্ট আছে। MP कामाख्या प्रसाद तासा ने 30 जुलाई 2025 को एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि क्रिश्चियन धर्म मानने वाले आदिवासी लोग असम में शेड्यूल्ड ट्राइब ST की पात्रता नहीं रखते हैं। बस फिर क्या था, असम में विरोध की आग सी लग गई। आदिवासी छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए। PM मोदी और उस सांसद के पुतले जला दिए गए और बोले, धर्म बदलने से खून नहीं बदल जाता साहब। जिंदाबाद 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 लोकमाध्यम के साथ रहता जिंदाबाद 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 आशा लॉन्ग लिव आशा लॉन्ग लिव नो ST नो रेस आशा लॉन्ग लिव बिजली सरकार हाय 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 कामाख्या प्रसाद तासा गो बैक कामाख्या प्रसाद तासा मुर्दाबाद मुर्दाबाद कामाख्या प्रसाद तासा मुर्दाबाद बिजली सरकार हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। सवाल ये उठता है, अगर एक आदिवासी मंदिर जाए तो ST रहेगा, अगर वही चर्च चला जाए तो ST खत्म। तो क्या अब ST का कार्ड आधार से नहीं बल्कि धर्म से लिंक होगा? इस बारे में संविधान क्या कहता है? संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि SC ST दर्जा सिर्फ हिंदू, सरना, बौद्ध या किसी खास धर्म को मिलेगा। SC ST दर्जा उनके रीति रिवाज, भाषा, पूर्वजों, ब्लड लाइन और जीवन शैली पर आधारित होता है, ना कि उनकी पूजा करने के तरीके पर। यह जो जाति के साथ धर्म का खेल चल रहा है, इसके पीछे असली एजेंडा क्या है?
आरएसएस से जुड़े जनजाति सुरक्षा मंच नाम के संगठन ने तो सीधा कैंपेन चला रखा है, जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं उनका एसटी का दर्जा खत्म कर दो, उनको दर्जे से हटा दो। त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में रैलियां की जा रही हैं, क्रिश्चियन बने तो अब तुम्हारे आरक्षण के सभी हक खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर मंदिर जाओ तो सरकारी लाभ पाओ, लेकिन अगर चर्च जाओ तो हक छिनवाओ। ये साजिश है इन सो कॉल्ड हिंदू संगठनों की, ताकि लोग पाखंडवाद के पिंजरे से कभी बाहर ही ना निकल सके, और जो निकलना चाहें, जो निकलने की बात सोचे, तो उनको डरा दो ताकि वो चर्च जाने के नाम से भी खौफ खाने लगे। और अगर परिवार का कोई सदस्य चर्च जाने लगे तो उसके ही घर के दूसरे लोग उसका विरोध करें, इस डर से कि कहीं किसी और को पता चल गया कि ये चर्च जाता है तो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर दलितों और आदिवासियों को आरक्षण चाहिए तो तभी मिलेगा जब हिंदू धर्म में तुम दलित, शूद्र और आदिवासी बने रहोगे। हम तुम्हें आरक्षण की भीख इसी शर्त पर दे सकते हैं कि तुम हिंदू धर्म में दलित बने रहो। अगर हिंदू धर्म नहीं तो तुम दलित भी नहीं। पर अब इस बारे में आदिवासी समाज क्या कहता है? आदिवासी समुदाय ने साफ कर दिया है कि हमने धर्म बदला है पर आदिवासी पहचान नहीं। हम खेती अब भी करते हैं, जंगल में अब भी रहते हैं, बोली अब भी हमारी वही है, डीएनए भी वही है। तो एसटी का दर्जा क्यों छीना जाए? देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन सोच अब भी वही, धार्मिक फॉर्म फिल करो फिर तय होगा तुम्हारा हक वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को पैन कार्ड में भी कॉलम जोड़ दिया जाए, आपका धर्म हिंदू या क्रिश्चियन, SC/ST मिलेगा या नहीं बाद में बताएंगे। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य असम की लड़ाई नहीं, ये पूरे भारत के आदिवासी और दलित समुदाय की पहचान पर हमला हो रहा है। ये लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं है, ये हक, इतिहास और अस्तित्व की लड़ाई है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन कुछ ताकतों को यह हजम नहीं हो रहा है। कुछ ताकतें चाहती हैं कि हम अपना हक धर्म की फीस देकर लें। हर SC/ST मसीह भाई बहन को ये याद रखना चाहिए, हम कोई सरकारी कृपा से बने SC या ST नहीं है। हम हजारों सालों से जंगलों में जीते आए हैं। हम सूरज, मिट्टी, पानी के साथी हैं। धर्म बदला है, पहचान नहीं, डीएनए नहीं, आत्मा नहीं। ईश्वर के सामने सब बराबर है। अगर किसी धर्म का ईश्वर किसी के अधिकार को धर्म के नाम पर छीन लेता तो शायद वो ईश्वर नहीं है, वो बस एक पाखंडवाद है। इंसान किस हक से जाति और धर्म के नाम पर किसी के वजूद को मिटा सकता है? वो दिन दूर नहीं जब कल तुम्हारे आधार कार्ड में भी तुम्हारा हक मिटा दिया जाएगा। और जब तुम पूछोगे क्यों, तो जवाब आएगा क्योंकि तुम पूजा कहाँ करते हो हमने देख लिया है। अगर आपको लगता है ये सब कुछ गलत किया जा रहा है सिर्फ लोगों के मन में डर बिठाने के लिए, ताकि लोग चर्च के नाम से खौफ खाने लग जाएं, सुसमाचार को फैला ना पाएं, और अगर आप सच में इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है उनकी आप मदद कर सकें, तो इस तरह की वीडियो को सिर्फ शेयर मत करो, बल्कि अपनी पहचान को शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आप सोचते हो प्रभु के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में कमेंट में लिखो, ताकि आपका विश्वास और आपकी पहचान दुनिया के लोग देख सके। आप जानते हैं ये सताव के अंतिम दिनों का हिस्सा है। मत्ती अध्याय 5 उसके 10 में लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि जब चेलों को सताया जाता था तो वो चुपचाप सिर्फ घर में बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आवाज उठाते थे, वो बोलते थे, और ऐसा बोलते थे कि उनका विश्वास उनकी बातों से झलकता था और उनकी बातें अनेक लोगों को विश्वास में लाती थी, यहां तक कि राजाओं का भी मन बदल जाता था। आज बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं।
याद रखिए, जो सच्चा मसीह है वो बोलता है, वो सुसमाचार बोलता है, वो प्रचार करने से नहीं डरता, वो अपने प्रभु की उस आज्ञा में जुटा रहता है जो उसको दी गई थी, जाओ और सुसमाचार फैलाओ। अध्याय 28 उसका 19 से 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ कि वे सब बातें माने जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिए। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।